अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आज मेरे साथ मौजूद हैं जवाद हफीज साहब, जिनकी वर्कशॉप जो हैं वो आप लोग लेते रहते हैं और एक नई वर्कशॉप इनकी जो है स्टॉक पे और एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे इंशाल्लाह इस अगस्त के महीने में आप लोग ले सकेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही वर्कशॉप को फोकस करेंगे और वो वर्कशॉप है हमारी स्टॉक की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें उससे रिलेटेड आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम उन तमाम क्वेश्चंस को एक ही दफा एड्रेस कर दें ताकि लोगों के अगर माइंड में कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इसकी डेट्स जो हैं वो 25, 26 और 27 हैं। ये 3 मॉड्यूल्स की फॉर्म में है, 1, 2 और 3, और अगस्त का महीना है। और इसके अलावा अगर इसको आप देखते हैं, जब मैं ये पूछती हूँ कि भैया आपको कौन सी वर्कशॉप में इंटरेस्ट है तो आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका मैं नाम मुकम्मल बता देती हूँ, ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये आपकी वर्कशॉप का नाम है और नंबर जो है वो नीचे दिया गया है 0348293989, जिसपे आप रजिस्टर करवाएंगे। ये जवाद हफीज साहब, ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो हमारे फ्लायर पे मौजूद होती है। मैंने इस दफा एक दफा पढ़ दी ताकि जो लोग फ्लायर देख के भी चीजों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, स्टिल दे आर आस्किंग कि कब है वर्कशॉप, क्यों है वर्कशॉप, की किस महीने में है, किस तरह से है, तो वो पता चल जाए इनको। दूसरा रह गया कि टाइमिंग का, तो टाइमिंग हमारी 9 से 11 बजे तक है। तकरीबन 90 मिनट्स में हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और फिर एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट हम देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम आपके इस लर्निंग के जर्नी को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करते हैं, मेमोरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हो जाती है, कुछ थोड़े बहुत हम आपके फीडबैक भी ले लेते हैं, टेस्टिमोनियल टाइप चीज हो जाती है कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हम फीडबैक पे जो है वो बिलीव करते हैं कि चीजें इसी तरह से इंप्रूव होती हैं। तो आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है और हम इसको वेलकम करते हैं। अब बाकी के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो रजिस्ट्रेशन के दौरान मुझे सुनने को मिलते हैं वो मैं चाह रही हूँ कि जवाद हफीज साहब इस वक्त उनको आंसर कर दें। 2 से 3 क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्यूरीज हैं जो बार बार आती हैं। तो सबसे पहले तो जवाद हफीज साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत वेलकम। कैसे हैं थैंक यू सर वेरी आप? मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये था कि मैंने पहले थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, अब मैं चाह रही हूँ कि जी आप इसको जो क्वेश्चंस है उनको एड्रेस कर दें। पहला क्वेश्चन सर बिल्कुल मुझे करेंगे। ये जी जी सर, पहला जी क्वेश्चन मुझे ये आता है कि मेरे 3 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स करने की वजह, और दूसरी बात है मैं किस कैटेगरी में लाई करता हूँ? देखिए, ये सबसे पहले आपको बताएं कि 3 मॉड्यूल्स क्या हैं और क्यों हैं। 3 मॉड्यूल्स ये हैं कि एक इंसान, जैसे आप प्रेप में जाते हैं, केजी में जाते हैं, 1 में जाते हैं, यानी एक स्टार्टअप है। पहला मॉड्यूल समझिए कि जो लोगों ने अभी कभी आज तक जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, उन्होंने स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए उनके पास कोई बिजनेस आइडिया है, कोई सोच है और वो चाहते हैं कि स्टार्टअप कैसे करते हैं। यार मैंने तो कभी जिंदगी में बिजनेस किया ही नहीं है, मेरी तो 3 नस्लें ही जॉब कर रही हैं, तो मैं बिजनेस को कैसे करूं। एक आदमी ये भी हो सकता है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और एक और नया बिजनेस करना चाहता है, तो वो भी जी स्टार्टअप सर, होगा। इसमें बिजनेस से ठीक। मुराद हम इस वक्त स्टॉक यानी ट्रेडिंग ले रहे हैं या फिर हम इसको स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात जी, कर रहे हैं, किसी मैं भी वैसे लेवल? वैसे थोड़ा सा आप लोगों को कंपेयर कर दूं कि ये दोनों जो वर्कशॉप्स हैं ना, ये एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जी यानी बेसिकली पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट है क्या? पीएसएक्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है, और अगर इंसान को अल्लाह ताला ज्यादा दौलत दी हो तो वो सोर्स ऑफ एक्टिव इनकम बन जाता है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो हमें 9 बजे से 5 बजे तक नौकरी पे नहीं जाना पड़ता, हम किसी जगह के ऊपर अपना पैसा डालते हैं, पैसे को घुमाते हैं और उससे हम मुनाफा लेके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, वो पार्ट टाइम तब तक रहती है जब तक इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो और स्किल लेवल थोड़ा हो। जैसे जैसे स्किल लेवल बढ़ता जाता है, वो इंसानों की कोशिश होती है, एक लेवल आता है वो अपने घर का खर्चा वहां से पूरा कर सकते हैं, फिर वो सोर्स ऑफ एक्टिव इनकम बन जाता है और फिर बंदा चिल करके रिटायर्ड जिंदगी गुजार सकता है, जैसे मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ये हैं कि एक पहले 2 किस्म की आप लोगों के लिए आसानियां पैदा की गई हैं इसके अंदर, क्योंकि ये रिपीट में वर्कशॉप चलनी है। एक तो ये है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप लेवल 1 लें, उससे आपको एक तो आइडिया हो जाएगा कि लेवल 1 के ऊपर मुझे जो है बेसिक्स स्टॉक मार्केट की पता चल गई है और मैं अगले अगले महीने लेवल 2 ले सकता हूँ जब रिपीट में आए, फिर लेवल 2 और 3 इकट्ठे भी ले सकता हूँ। अब आप मुझसे पूछिए कि अगर मैंने लेना होता तो मैं कंप्लीट वर्कशॉप लेता, मैंने लेनी होती तो मैं कंप्लीट वर्कशॉप लेता, तो फिर ये क्यों जरूरत पड़ी 1, 2, 3 की? किसी की सर कोई टेस्ट हो सकता है, किसी की कोई दफ्तर की मीटिंग हो सकती है, किसी की कोई अपॉइंटमेंट हो सकती है, अब उसके लिए हम सबको तो नहीं रोक सकते। तो वो इस तरह से है जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप जब चाहें जितने चाहें पेपर दे लें। बाकी यूनिवर्सिटियों ने ये अरेंजमेंट नहीं की हुई, अगर 8 आपके पेपर है, बार बार चाहे एक पेपर दे लें। तो
तो हमने भी कोशिश ये की है कि उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 किस्म के लेवल के लोग हैं। एक लेवल 0 है जिसको कभी मार्केट का पता ही नहीं है, शेयर में और शेयर में फर्क नहीं पता। नंबर 2 पे वो आ जाता है कि जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग की है, हल्का फुल्का घाटे खा रहा है, कभी कमा लेता है, कभी गवा लेता है, उसको समझ नहीं आ रही मेरी गलतियां क्या हैं, मैं किस तरह अपने आप को बेहतर करूं। तीसरा वो है जिसको अच्छा खासा टाइम काम करते हुए हो गया है, लेकिन उसको लगता है कि उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसको नई स्किल्स सीखने की जरूरत है। तो ये इस तरह से 3 हैं। बेहतर ये है कि अगर आपके पास टाइम है और ये इतनी कम इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे आप एक दिन में लूज करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा पैसे लूज करेंगे अगर आपका स्किल लेवल नहीं है, तो बेहतर है कि आप कंप्लीट वर्कशॉप लें। लेकिन आपके मेदे को मद्देनजर रखते हुए, अपने दिमाग को मद्देनजर रखते हुए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्लो लर्नर हूं, तो वो फिर इसको 3 स्टेप्स में ले सकता है। मेरा ख्याल है मैंने बड़ी वजाहत में बात बता दी है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और इसी हवाले से हम इसको 3 लेवल्स भी कर रहे हैं, और हम मंथली ऑलमोस्ट इस वर्कशॉप को हम रिपीट करते हैं कि अगर किसी का किसी वजह से मिस हो गया तो वो नेक्स्ट में अपने आप को रजिस्टर करवा ले। सर दूसरा क्वेश्चन ये है अच्छा, कि यहाँ मैं मेरी जिंदगी में एक आप सबका बड़ा एहसान होगा, ये सामने स्क्रीन पे नंबर है, ये सुमेरा भी पढ़ भी देती हैं। ये आप लोगों को जब भी सवाल आप पूछेंगे, मैंने उनको मना कर दिया कि सवाल आंसर नहीं करने, व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेज देनी है, कि इस वीडियो से वो खुद जवाब निकालें। आपको जो भी क्वेरी है अगली वर्कशॉप के बारे में, डेट्स के बारे में, चीजों के बारे में, वो आपने इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर देनी है। ये नंबर बोल भी देती हैं और दोबारा डिस्प्ले भी कर देती है। प्लीज एक बार ये कर दी सुमेरा यहाँ। जी सर, ऐसा ये नंबर है 0348293989, और इस पे व्हाट्सएप भी है। तो बेहतर ये है कि व्हाट्सएप जब आप करें तो कॉल की बजाय चाहे अपना मुकम्मल नाम लिख के और नीचे वर्कशॉप का नाम लिख के भेज दें, और अगर ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ चुके हैं पहले, तो अपना मॉड्यूल भी लिख दें ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जा सके। थैंक यू। अब मेरे ख्याल में अगर ये आपको जो भी हमने गुफ्तगू की है ये व्हाट्सएप में जवाब में आ जाए, तो आपको बड़ी समझ आ जाएगी कि आपने तीनों लेने हैं, या आपने एक लेना है, या 2 लेना है, या 3 लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं हमने 200 तो कुछ 35 या 40 के करीब अपनी वीडियोस आपकी जो है वो ऑलरेडी देख ली हैं, तो हमें जरूरत क्या है कि हम वर्कशॉप लें? ये तो उन्होंने खुद डिटरमिन करना है। इफ दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी एंड दे डोंट फील लाइक, अगर उनको लगता है कि उनको सब कुछ बड़े अच्छे से आ गया है, तो बिल्कुल ना, हम तो नहीं आपको कह रहे, हमारी तो जान खाई हुई है कि वर्कशॉप कब करनी है। जो साहब वर्कशॉप कब करनी है, पहले फाउंडेशन पे मैं जाता था तो वहां मुझे कहते, मैंने कहा भाई फाउंडेशन वाले बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा जब उनका शेड्यूल में होगा। अब हमने क्या किया है कि हमने पकड़कर आपको एक कॉलेज दे दिया है, ये प्रिंसिपल साहब आपके सामने बैठी हुई हैं, उनका नंबर दे दिया है कि आप लोगों को जब जरूरत है आप इनको टेलीफोन करें कि हमें वर्कशॉप लेनी है। अगर तो आपको जरूरत नहीं है तो देखें वीडियोस और करें काम, हमने कब मना किया है। लेकिन दुनिया में कहीं पे भी ये तो वीडियोस हैं। साइमन साइनिक के सेमिनार्स आप क्यों खरीदते हैं? स्टार्ट विद व्हाई किताब में उसने बहुत सी चीजें लिख दी हैं, पर जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है। आप जो पीटर लिंच सेमिनार क्यों करता था, एंटन क्रील सेमिनार क्यों करता है, इन सबने किताबें लिखी हुई हैं। इवन जो शायर और अदीब हैं वो बैठक क्यों करते हैं, वो सेमिनार क्यों करते हैं? इसलिए कि जो लोगों ने उनसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं उस चीज के बारे में, वो सिर्फ वर्कशॉप्स में ही आंसर किए जा सकते हैं। मेरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एक बड़ा फ्लॉ आ रहा था जिसे कवर करने के लिए WPTH के साथ, वरना जरूरत क्या थी, वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, हमें मिलने की जरूरत क्या थी। हमने ये किया कि रिसोर्स पर्सन एक साइड पे हो गया, इंस्टीट्यूट एक साइड पे हो गया। इंस्टीट्यूट सबसे, आप जब चाहे मुझसे बजाय मुझे डायरेक्ट रब्ता करने के, आप इनसे पूछें कि वर्कशॉप कब करवा रही हैं आप अपनी, और ये बंदी आपके सामने है, इनका नंबर आपके सामने है, ये आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। आपको कोई डाउट है तो पूछिए। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन, जी सर बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने 5,000 ही देना है, ठीक है, तो हम उनसे 101 सेशन क्यों ना ले लें, हमें वर्कशॉप की क्या जरूरत है, दोनों में क्या फर्क है? 101 सेशन जो है उसकी टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट्स होती है। 101 में पर्सनल कोचिंग में ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि आप अपनी जात में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी जात में कोई मसला है, आप किसी कोच से हेल्प लेना चाहते हैं। जिस तरह एक एथलीट है, जिस तरह मियां दाद एक एकेडमी चलाएगा तो वो सबको बैटिंग करनी सिखाएगा। अब एक स्पेसिफिक बैट्समैन है जो स्लिप में हर बार आउट हो जाता है,
वो कहता है यार ये मैं तो ये ले चुका हूँ, वर्कशॉप ले चुका हूँ। देखिए नॉलेज की स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है वीडियोस, जैसे आपने देखा तो आपको बेसिक बुनियादी खाका आपके दिमाग में आया। दूसरी स्टेज है वर्कशॉप। वर्कशॉप एक क्लास में आप पढ़ेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके साथ क्लास फेलोज होते हैं। हम ये करते हैं कि आप लोगों को बाद में भी एक ग्रुप बनाकर आपको एक दूसरे के हवाले कर देते हैं कि यार आपस में मिलकर रिसर्च करते रहो, ताकि तुम लोग आपस में इन टच रहो, मिलकर सीखो, आओ मिलकर सीखें। पीयर ग्रुप होता है, आपकी सोशलाइजेशन होती है, आपके नई लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। जो आखिरी स्टेज होती है वो होती है पर्सनलाइज कोचिंग। वो तब होती है, अब एक आदमी सिर्फ स्लिप में कैच हो रहा है तो पूरा कोर्स उसे नहीं पढ़ाना, उसे बताना है कि स्लिप को कैसे खेलना, तुमने बॉल बाहर जाती गेंद को छोड़ना कब है और खेलना कब है। तो वो एक स्पेसिफिक हो जाती है चीज। तीनों चीजें मुख्तलिफ हैं। जैसे अब मेरा ख्याल है मैंने अपना क्वेश्चन आंसर कर दिया। अगर तुम्हारा कोई डाउट है आपको तो मुझे और पूछिए नहीं सर, आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो गया कि ग्रुप की फॉर्म में और दूसरों को सामने रखते हुए और दूसरों के एक्सपीरियंस से और केस स्टडीज से और चीजों से आप सीखते हैं वर्कशॉप की फॉर्म में। अगर आप सिर्फ अकेले बैठ के सीखना चाहते हैं बेसिक, तो आपके पास वीडियोज हैं। और अगर आप तमाम स्टेजेस पार बिल्कुल करते हैं और फिर कुछ स्पेसिफिक कोई मसला रह गया तो उसके लिए आप पर्सनलाइज जो जी। है वो कोचिंग ले या सकते हैं। वो खुदा ना बिल्कुल ऐसे खास्ता नहीं कोई है कि आप आपको जब लॉस आज हो, जी आपको खुदा ना खास्ता कोई लॉस हो रहा है बड़ा, वो पोर्टफोलियो में आप फंस गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे करूं। ये ऐसे है कि जैसे एक आदमी ने ओवरऑल फिटनेस का कोर्स लेना है तो जिम में चला जाएगा, वो कोर्स कर लेगा। कोई इंसान है उसके थाइज ज्यादा मोटे हैं या उसके बाजू ज्यादा मोटे हैं, बाकी जिस्म सही है, या वो लेपोसेक्शन करानी है उसने, या उसने कुछ स्पेसिफिक चीज करनी है जो कि एक सब नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको जरूरत पड़ेगी 101 की। बाकी इट इज प्योरली योर चॉइस। इसमें आप सुमेरा को प्लीज थ्रेट ना करेंगे जी हम 101 ले लेंगे। आप 101 ले लीजिए, वर्कशॉप लेने वाले बहुत लोग नहीं हैं। सर, मैं इनको लोग रिकमेंड हैं, करती हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं तो जरूर ले। लोग नहीं, लोग हैं तो हम वर्कशॉप कर रहे हैं ना। देखिए आप बजाय ये हम लोगों को जो हमारा जो ये जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है इनको परेशान करने की बजाय फैसिलिटेट खुद भी हों और इन्हें भी करें। एग्जैक्ट डेट्स ने बाकी भाई आपकी जाती जिंदगी है, आप तीनों में से कुछ भी ना लें, वी आर वेरी हैप्पी। अगर आप खुद से बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से, आपके मामला अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह करे कि चलिए, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। जी सर, बिल्कुल ऐसे जी है। सुमेरा। थैंक यू सो मच सर, आपने तमाम चीजें बड़े अच्छे से एड्रेस कर दी हैं। और मैं चाह रही हूँ कि इसके अलावा नंबर आप लोगों के सामने है और ये मैंने एक दफा पोस्ट भी आप लोगों के सामने लगा दी है, इसको देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि आपको वर्कशॉप की जरूरत है और आपको तमाम लोगों के साथ मिल के सीखना है, आओ मिल के सीखें वाली बात है, तो आप जरूर आ सकते हैं। क्योंकि हमेशा इंसान सीखता तब ज्यादा है जब आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, जब दूसरों की चीजें देखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जरा सा हाइपर कर रहे हैं और उसके आके अलावा भी, आप एक किले में सीखें तो फिर और बात है। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा फीचर होता है, जब आप कंबाइंड होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो सवाल जो दाएं बाएं से आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं जो आपके माइंड में नहीं होते। जब आप एक ग्रुप की फॉर्म, तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताऊं कि जो इंसान 5,000 खर्चने की सलाहियत नहीं रखता, मेरा उसे मशवरा है वो स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना बंद कर दे। जो इतना भी स्पेंड नहीं कर सकता ना, वो कमा नहीं सकता कभी। ये मैं अपने तजर्बे की बेस पे बात कर रहा हूं। वहां एक दिन में आप गलत स्टेप लेंगे तो आप 10,000 लूज कर देंगे। आगे आप सबकी मर्जी है। इफ यू फील लाइक मोस्ट वेलकम, डोंट फील लाइक नो प्रॉब्लम, हमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगी कि अब हम इसको क्लोज करें, क्योंकि वो बहुत तमाम शुक्रिया। क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे उनको हमने आंसर कर दिया है। इसके अलावा अगर कुछ नई क्यूरीज आएंगी तो हम लोग उसको इसी तरह से आके एड्रेस कर देंगे सबके सामने, ताकि वो लोग बहुत जिन्होंने शुक्रिया। क्वेश्चन कर लिया है और वो लोग जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया मगर उनके माइंड में है या आने वाले दिनों में आ सकता है, तो उनके लिए एक जो है ना वो रेडीमेड सोल्यूशन पड़ा हो, वो उसको देखें और उनके क्वेश्चन जो है वो आंसर हो सके। ये तो मैं बहुत एंड करते हुए, एक सेकंड एंड करते हुए मैं बता दूं, ये मेरे यूट्यूब पे भी जा रहा है, इनके यूट्यूब पे भी जा रहा है, इनके फेसबुक पे भी जा रहा है, मेरे पे भी जा रहा है। और वो यही बात है, ये सामने नंबर है, इन्हीं को राब्ता करना है। बार बार नीचे कमेंट्स में मत लिखें कि वी हैव अ क्वेश्चन, या अपना नंबर वो लोग दे देते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, कंसर्न बंदे को जो है वो फोन कीजिए। ये उनका नंबर सामने नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। जी प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं और जितने बाद में देखेंगे उन तमाम का मैं थैंक्स करना चाहूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जब लाखों की इन्वेस्टमेंट हो तो हजारों का सीख लेना जो है वो गलत फैसला नहीं होता। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।